Hello aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS. So recently FAO की या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसका नाम था मीथेन एमिशंस इन लाइफ स्टॉक एंड राइस सिस्टम्स। बहुत क्रूशियल रिपोर्ट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर मीथेन देता है और जो राइस सिस्टम्स मीथेन देते हैं, जो बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं मीथेन एमिशन के, ये उन पर बात करता है। इसके अलावा कुछ मेजर्स हैं जो इसमें सजेस्ट किए गए हैं। देन हम देखेंगे इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि ग्लोबली और इंडियन दोनों ही ऐसे कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि इसके मीथेन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए हैं। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़ रीसेंट रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। ये जो क्रिटिकल इशू है जो मीथेन एमिशंस होते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर या राइस सिस्टम्स पे, ये इनको दिखाता है। इसके सोर्सेस क्या हैं, कितना होता है, मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, मेजरमेंट मेट्रिक्स क्या हैं, ये इन सारी चीज़ों पर बात करती है रिपोर्ट। की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो जो रूमिनेंट लाइफ स्टॉक है और जो मैन्योर मैनेजमेंट बेसिकली होता है, ये ग्लोबल जो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस हैं उसका 32% जो है वो यहाँ से आता है। एंड अगर हम राइस पेडी फील्ड्स की बात करेंगे तो एडिशनल 8% जो मीथेन एमिशंस आता है एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस में से, वो राइस से आता है। तो आप यहाँ पे इन दो डेटा को नोट कर सकते हैं फॉर योर मेंस आंसर रेफरेंसेस। एंड बिसाइड्स एग्री फूड सिस्टम और भी ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो मीथेन जनरेट करते हैं, जैसे लैंडफिल्स हो गए, ऑयल नेचुरल गैस सिस्टम हो गया, कोल माइंस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। रूमिनेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो कैटल जो होता है वो हाईएस्ट एमिटर्स है मीथेन का, काउ, बफेलो एंड ऑल। देन शीप आता है, गोट्स एंड देन बफेलो। सो पहले आपका काउ है, कैटल्स है, ओके। देन रूमिनेंट मिल्क और मीट की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं प्रोटीन के ऑल ओवर द ग्लोब। एंड 2050 तक इनका जो डिमांड है वो 60 to 70% इंक्रीज हो जाएगा। सो ये एक पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे कि एनिमल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, एनिमल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मीथेन जो है अराउंड 40% जो मैनमेड मीथेन एमिशंस होते हैं ये एग्रीकल्चर और वेस्ट से आते हैं। अबाउट हाफ जो होता है उसमें से वो जो लाइफ स्टॉक का डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें से आता है। इनमें एक रूमन होता है, देन रेटिकुलम होता है, ओमासम एम एबोमासम, ये चार इसके स्टमक्स होते हैं। सो ये इस हिसाब से है। इसमें एक्चुअली इंटरनल फर्मेंटेशन होता है जिसको एंट्रिक फर्मेंटेशन कहते हैं। मेथनोजेंस जो हैं स्टमक में जो इनके होते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड देन ये प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट। सो जो मीथेन है इट कम्स आउट फ्रॉम हियर। कई बार आप देखते हैं कि जो इनका जो है वो पेट भी कई बार फूल जाता है, इट इज जस्ट स्टिफ्ड। सो ये एक प्रॉब्लम होती है इनमें। मेथेनोजन एक बैक्टीरिया है, एक माइक्रोब है जो रूमेन में मिलता है, नेचुरली भी होता है, बट ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में एक्टिव रहता है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है एंड इन रिजल्ट इट विल प्रोड्यूस मीथेन और CH4। नेचुरल मीथेन सोर्सेज की बात करेंगे तो वेटलैंड्स नेचुरल हैं, जियोलॉजिकल ओशंस हैं, टर्माइट्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना हो गया, वेजिटेशन हो गया। सो ये सारी चीजें। 2015 का डेटा एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस अगर हम बात करेंगे तो मीथेन 16% रिलीज होता है यहाँ पे। ग्लोबल सोर्सेज ऑफ मीथेन में देखेंगे 2017 का ये डेटा है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड लगभग 38.3% है। न्यूजीलैंड के ग्रीन हाउस सोर्सेज केवल देखेंगे तो एग्रीकल्चर वहाँ 48% प्रोड्यूस करता है मीथेन को। नेचुरल वेटलैंड जो होता है, जो हम अब ये है कि हम राइस फील्ड जो है वो कैसे मीथेन एमिशंस में हेल्प करता है या कैसे वहाँ मीथेन एमिशंस होते हैं। तो इसमें जब हम राइस फील्ड को पूरा पूरा पानी से भर देते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई नीचे जो सॉइल होता है उसके साथ कट ऑफ हो जाती है बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ वाटर। नाउ व्हाट विल हैपन, एनारोबिक फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा सॉइल के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन वहां प्रेजेंस नहीं है, मीथेन बनेगी और मीथेन एक मेजर एंड प्रोडक्ट है एनारोबिक फर्मेंटेशन का। मीथेन एक्सक्लूसिवली ये मेथेनोजन एक बैक्टीरिया इनको प्रोड्यूस करता है और ये स्ट्रिक्ट इट कैन बी ओनली फॉर्म्ड जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे हम वाटरलॉक पैडी फील्ड्स होते हैं। सो हियर यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से जब एक वाटरलॉक फील्ड होता है तो नीचे उसके फर्मेंटेशन होगा। यहां अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उनको मेथेनोजन जो है वो मीथेन में कन्वर्ट करता है। प्लांट इनको एसिमिलेट करता है, यहां से प्लांट एटमॉस्फेयर में भेजता है, दिस इज द CH4 साइकिल। एंड यहां से डिफ्यूजन भी हो जाता है वाटर के थ्रू एंड एबुलिशन भी होता है। एबुलिशन मतलब जो स्मॉल बबल्स वगैरह बनते हैं, तो इसके थ्रू भी ये जो मीथेन है ये बाहर रिलीज हो जाती है। सो दिस इज द केस। व्हाट आर द सजेस्टेड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज? तो एनिमल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट इसमें एक चीज कही गई है। इंप्रूव ब्रीड इंप्रूव कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ला सकते हैं, फीड मैनेज किया जा सकता है, डाइट्स मैनेज की जा सकती हैं, देन ताकि प्रिसिशन फीडिंग हो, देन और स्पेसिफिक क्रॉप्स जो एनिमल्स खाते हैं उनको थोड़ा सा किया जा सकता है। मोरओवर ऐसे मेथड्स
ढूंढे जा सकते हैं जो कि माइक्रोबियल प्रोसेस को रूमेन में इन्फ्लुएंस करते हैं। आफ्टर दैट फीड एफिशिएंसी एनहांस करना, न्यूट्रिएंट डेंसिटी इंप्रूव करना, ये क्रूशियल कंपोनेंट्स है मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के। न्यूट्रिशन डेंसिटी इंप्रूव करना, देन रूमन माइक्रोबियल कंपोजिशन को अल्टर करना, फीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एनहेंस करना, एनिमल्स को ब्रीड करना जहां पे बेसिकली नेगेटिव रेसिडुअल फीड इनटेक हो। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर सजेस्टेड। अगर हम एफर्ट्स की बात करेंगे जो ग्लोबल मीथेन एमिशंस को कर्ब करने में हेल्प करते हैं, तो ग्लोबली बात करेंगे तो एक सिस्टम है विच इज नोन एज मार्स, मीथेन अल्टर एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। ये जो है ये अलग अलग सैटेलाइट्स है जो एग्जिस्टिंग है और जो फ्यूचर सैटेलाइट्स हैं, इनसे डेटा को एक साथ इंटीग्रेट करता है। एंड ये डेटा बेसिकली उन सैटेलाइट से आता है जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ग्लोब में जो मीथेन एमिशंस होते हैं वो कहाँ से हो रहे हैं। तो स्पेसिफिक इनको जब ये पता चलता है तो ये नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं उन रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को या उन कंट्रीज को, सो दैट दे कैन एक्ट ऑन इट। नाउ ग्लोबल मीथेन प्लेजेस देयर, ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था COP26 जो हुआ था 21 में, नियरली 100 कंट्रीज थे, इन्होंने साथ एक वॉलंटरी प्लेज लिया था और ग्लोबल मीथेन प्लेज उसको कहा जाता है, जो कि 2020 लेवल से 2030 तक एटलीस्ट 30% रिड्यूस कर देगा मीथेन के एमिशंस को। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल मीथेन प्लेज। इंडिया की बात करेंगे तो हरित धारा, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसने एक एंटी मेथेनोजेनिक फीड तैयार किया है जिसको हरित धारा कहा जाता है। हरित धारा एक्चुअली जो है वो कैटल के मीथेन एमिशंस को 17 to 20% डिक्रीज कर देता है और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ये इंक्रीज करता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये 2008 जून में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका जो फोकस है वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाना है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एंड ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। देन नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, ये 2011 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका पर्पस था एनर्जी एफिशिएंसी इंडस्ट्री को डेवलप करना एप्रोप्रिएट लॉज और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करते हुए। देन नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इज देयर। इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं टू मिटिगेट द मीथेन एमिशंस फ्रॉम द राइस कल्टीवेशन। बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज में हम राइस इंटेंसिफिकेशन का सिस्टम यूज किया जा सकता है। ये जो टेक्निक है ये राइस यील्ड को 36 to 49% इंक्रीज कर देगी, वाइल जो उसमें वाटर यूज होता है वो 22 to 35% लेस वाटर यूज होता है अगर हम कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटेड राइस की बात करेंगे तो। देन एक मेथड है डायरेक्ट सीडेड राइस का। ये मेथड बेसिकली मीथेन एमिशंस को कम कर देगा जब नर्सरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुडलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइस फील्ड जो राइस है पैडी है उसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके सैपलिंग को डायरेक्टली सीड से राइस हो जाएगा। सो ये कर्व कर देगा। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इज देयर। पैडी कल्टीवेशन से अगर हम अल्टरनेटिव क्रॉप के सोर्सेज की ओर जा पाए, जैसे पल्सेज है, ऑयल सीड्स हैं, क्रॉप रोटेशन हो, मेज है, कॉटन, एग्रो फॉरेस्ट्री हो, फ्रूट्स वगैरह हो, सो इससे जो मीथेन एमिशंस हैं इनको भी कम किया जा सकता है। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्लोबल मीथेन प्लेज। The global methane pledge was launched at COP26 to boost action to reduce methane emissions. It was being led by the United States and the European Union. India is a part of the global methane pledge. By joining the pledge, countries commit to work together in order to collectively reduce methane emissions by at least 30% below 2020 levels by 2030. So you can type the answer in the comment section. Let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So explain the need to reduce global methane emissions and advanced use of methane as a clean energy source. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.